ऊंचिया पहाड़ा वाली माँ हो जदों तेरा बुलावा आवे अम्मी दिल दे तारे लावे मैनू बड़ा चंगा लगदा है मैनू बड़ा चंगा लगदा चंगा लगदा मेरी माँ सानू बड़ा चंगा लगदा मेरी माँ सानू बड़ा चंगा लगदा। पंजाब के शहर अनंतपुर साहिब से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में शिवालिक की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है मां नैना देवी का मंदिर, जो मां भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, अपनी मुरादों की झोली फैलाए श्रद्धालु सारा साल यहाँ पर मां के दर्शनों के लिए आते रहते हैं। मां का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ तक जाने के 3 रास्ते हैं। पहाड़ी के साथ ही एक सड़क बनी हुई है जिससे होकर हम अपनी गाड़ी या फिर प्राइवेट टैक्सी में मां के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यह एक तंग रास्ता है जिससे बड़ी गाड़ियाँ जैसे बसें आ जा नहीं सकती हैं। मंदिर तक पहुँचने का दूसरा रास्ता रोप वे है जिसमें बैठकर हम आसपास के कुदरती नज़ारों का आनंद लेते हुए मां के दरबार तक कुछ ही मिनटों में आ जा सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने का तीसरा रास्ता पैदल पहाड़ पर चढ़ाई करके जाने का है। इस रास्ते में हमें बहुत सी दुकानें मिलती हैं और हमें सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती हैं। ऊंचिया पहाड़ा वाली माँ हो जदों चढ़ दे भगत चढ़ाइया अम्मी कर दे नेक कमाइया मैनू बड़ा चंगा लगदा है मैनू बड़ा चंगा लगदा चंगा लगदा मेरी माँ सानू बड़ा चंगा लगदा मेरी माँ सानू बड़ा चंगा लगदा। की गल हो गई? सर जी कुछ नहीं जी, बस हो गई, थक बस गए। थोड़ा रह गया, थोड़ा जाइए। सर जी जय माता दी जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बस बस जय माता दी करो, हौसला रखो, ठीक है। हम बहुत थक चुके हैं जी, अभी बहुत आगे जाना है। कितना आगे जाना है? 150 मीटर दूर है। 150 मीटर दूर है। 150 मीटर दूर है। नीचे मेन सड़क से पहाड़ी पर स्थित मां के मंदिर तक हमें तकरीबन 1.25 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। रास्ते में हमें बंदर बहुत मिलते हैं जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये खाने के लालच में आने जाने वालों का सामान छीनकर भाग जाते हैं। तकरीबन पौने घंटे की चढ़ाई करने के बाद हम मां के दरबार में पहुंच गए। आइए अब इस मंदिर का इतिहास जानें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया जिसमें उन्होंने अपनी बेटी मां सती और उनके पति भगवान शिव को नहीं बुलाया। मां सती अपने पति भगवान शिव से जिद करके उस यज्ञ में भाग लेने के लिए चली गई, जहां पर उनके पिता राजा दक्ष प्रजापति ने उनका और उनके पति भगवान शिव का बहुत अपमान किया। गुस्से में आकर मां सती ने वही यज्ञशाला में कूदकर अपनी जान दे दी। भगवान शिव उनके अधजले शरीर को अपने कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव नृत्य करने लगे। सारे ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को 51 हिस्सों में बांट दिया।
ये 51 हिस्से जहाँ जहाँ पर गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इस जगह पर माँ के नयन गिरे थे, इसीलिए इस जगह को माँ नैना देवी के नाम से जाना जाता है। जयकारा माँ नैना देवी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। ये विश्वास किया जाता है कि इस जगह की खोज नैना नाम के एक गुज्जर लड़के ने की थी, जो इस पहाड़ी पर अपनी गायें चराने के लिए लाता था। एक दिन उसने देखा कि एक सफ़ेद रंग की गाय से दूध निकलकर चट्टान पर गिर रहा था। उसने ये बात कई दिनों तक देखी। एक रात नैना गुज्जर के सपने में माँ ने दर्शन दिए और उसे बताया कि वो चट्टान असल में उनकी पिंडी है। नैना गुज्जर ने ये बात बिलासपुर के राजा बीरचंद को बताई, जिन्होंने खुद इस चमत्कार को देखकर यहाँ पर माँ का मंदिर बनवा दिया। कहते हैं यहाँ के हवन कुंड में बनी राख भूमि में ही समा जाती है। राख को कभी भी हवन कुंड से उठाना नहीं पड़ता है। ऊंचिया पहाड़ा वाली माँ, हो जदों तेरा बुलावा आवे, अम्मी दिल दे तारे हिलावे, मैनू बड़ा चंगा लगदा है, मैनू बड़ा चंगा लगदा, चंगा लगदा मेरी माँ, सानू बड़ा चंगा लगदा, चंगा लगदा मेरी माँ, सानू बड़ा चंगा लगदा। नंगल से मां नैना देवी मंदिर की ओर जाते हुए रास्ते में मेन रोड पर ही भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का दफ्तर आता है, जहां से हम भाखड़ा डैम देखने के लिए परमिट बना सकते हैं। भाखड़ा डैम देखने के लिए हमें अपना आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड दिखाकर परमिट बनाना पड़ता है, जो सुबह 8 से लेकर शाम के 3:20 तक बनता है। परमिट लेने वाले दफ्तर के पास में ही मॉडल रूम बना हुआ है, जहां पर हम भाखड़ा डैम का मॉडल देख सकते हैं और भाखड़ा डैम से रिलेटेड बहुत सी जानकारियां हमें यहां पर मिलती हैं। श्री नैना देवी से 20 किलोमीटर दूर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर सतलुज नदी पर 1700 फीट लंबा और 741 फीट ऊंचा डैम बना हुआ है, जिसे भाखड़ा डैम कहते हैं। ये हमारे देश का सबसे लंबा डैम है, जिसे 1948 में बनाना शुरू किया गया था और 1962 में ये बनकर तैयार हो गया था। 22 अक्टूबर 1963 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। शिवालिक की पहाड़ियों में से गुजरती सतलुज नदी पर भाखड़ा डैम बनाकर बिजली पैदा की जा रही है, जो कई राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को जगमगा रही है। भाखड़ा डैम पर सतलुज नदी का पानी रुकने के कारण एक विशाल झील बनी हुई है, जिसका नाम सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर गोबिंद सागर झील रखा गया है। हम इस झील में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। भाखड़ा डैम और उसके आसपास स्थित गोबिंद सागर झील में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की सख्त मनाही है। भाखड़ा डैम के पास ही गोबिंद सागर झील के किनारे एक छोटी सी खाने पीने की मार्केट बनी हुई है, जहां पर गोबिंद सागर झील से पकड़ी गई मछलियों को बनाकर बेचा जाता है।